बात कराओ तुरंत। इसको पकड़े रहिए, पकड़े रहिए इसको, लाइव दिखा करो। भैया राज्य हमारा लगा दिए हाथ उठाओ भाई दे दिला भाई अरे यार एक सेकंड पीछे रहोगे, पीछे रहो। अब शाम हो जाइए, वकील साहब से बात ये लाइव चल रहा है अपने में, कपड़ों में, अपने में अपना होता है। अरे सर रिगार्डिंग करिएगा, सब चेंगेगा पक्का दिए हैं सर। लगा कैमरा जगह हम फोन में रिकॉर्ड कर लेंगे, फोन में कर लेंगे। अच्छे से बनाना कोई बना के नहीं देगा ना अपना क्या रहा कोर्ट में ऐसे जो जानकारी मिली है उसके बारे में बता दीजिए हम लोग। भैया चुप हो जाओ। अभी हमारे अधिवक्ता पीएन मिश्रा जी से बात हुई है। उन्होंने बताया कि हम हमारे न्यायालय में आपका पक्ष हम लोगों ने रखा, जिसका नेतृत्व गुप्ता जी ने किया और विस्तार से न्यायालय में चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलील रखी और न्यायालय ने ये कहा कि हम फैसला रिजर्व कर रहे हैं और शेल नॉट बी अरेस्टेड, जो अरेस्टमेंट की कार्यवाही है उसको उन्होंने रोक दिया है कि गिरफ्तार नहीं किया जाना। गुरु जी, इस फैसले को आप लोग कैसे देखते हैं, क्योंकि आप लोग ऐसा है कि वहां पर हम लोगों ने जो दलील रखी वो इस बात की दलील थी कि ये मुकदमा झूठा बनाया गया है। निश्चित रूप से न्यायाधीश को ये बात हमारी जो वहां पर रखी गई थी इसमें बल दिखाई दिया होगा
तभी तो उन्होंने इस तरह का एक निर्देश प्रदान किया है। इसलिए हम आरंभ से कह रहे थे कि हमारा काम है जो बात जैसी है उसको न्यायाधीश के सामने ठीक से रखना। हम लोगों ने रखा और आप देखिए कि न्यायाधीश ने जो वर्डिक्ट दी है, जो एक आदेश पारित किया है, उससे ये पता चलता है कि वो समझ रहे हैं कि इस मामले को बनावट बना करके रखा गया है। जिन्होंने आरोप लगाया था उनके लिए कितना करारा तमाचा होगा ये इस तरीके से कोर्ट का आदेश देखिए, हुआ। तमाचा वमाचा की बात हम नहीं करेंगे। हम तो ये कहेंगे कि हम लोगों ने वहां पर अपनी बात रखी, न्यायाधीश ने उसको सुना, सुन करके समझा उसकी प्रकृति को। अब वो जो उनका विस्तृत निर्णय आएगा उसमें वो बच्चों की बात और अपनी बात कहेंगे, उसमें हम लोग फिर विश्लेषण करेंगे। गुरुजी, एक बड़ी बात ये कही गई है, एक बड़ी बात ये कही गई है, सरकार ने जो एएजी को कहे, एडिशनल एडवोकेट जनरल, उन्होंने कहा अपनी बात में अपनी तरफ से ये पक्ष रखा कि वो दोनों बटुक कभी भी इस आश्रम में नहीं रहे हैं। ये स्टेटमेंट कितना बड़ा मानता हूँ, खुद माना इस बात को। अच्छा, उन्होंने इस बात को माना? इस बात को कोर्ट ने कहा कि दोनों बटुक यहाँ पे नहीं रहे। देखिए, अभी तक जितना बड़ा प्रचार किया जा रहा था कि आश्रम में बटुकों का शोषण, गुरुकुल में बटुकों का शोषण और इनके यहाँ ये होता है, ये जो बात चलाई जा रही थी उसको तो जो एजी हैं उन्होंने ही समाप्त कर दिया। उन्होंने ये कह दिया कि इस आश्रम में ये बटुक नहीं रहे। हम लोग पहले से कह रहे थे कि हमारे यहाँ वो नहीं रहे। आज वो बात जनता के सामने साफ साफ प्रमाणित हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में जो कहानी बनाई गई थी वो तो वो हरदोई में संस्थागत छात्र रहे हैं और परीक्षा दे रहे हैं अभी। गुरुजी, कोर्ट ने ये भी कहा जुबिनल में क्यों नहीं है वो जो आरोपी किसकी है, कस्टडी में ये भी पूछा गया था। जो आप हाईकोर्ट ने ये कहा है कि जो उनके अंडर में है ब्रह्मचारी के, वहाँ से जुवेनाइल कोर्ट जो है बच्चों को उनके कस्टडी में दिया जाए। ये देखिए, ये आज जो हाईकोर्ट ने कहा है यही कार्यवाही पहले दिन से थाने में जब वो गए थे सूचना लेके वहाँ होनी चाहिए थी। जब वो एसपी और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को ईमेल आदि कर रहे थे तो वहां से ये डायरेक्शन आना चाहिए था कि पहले बच्चे को जुवेनाइल में भेजो, मेडिकल कराओ आदि आदि। और उसके बाद जब वो कोर्ट में गए थे तो कोर्ट को भी ये कहना चाहिए था कि बच्चों की कस्टडी उचित संस्था को प्रदान की जाए ताकि उनका संरक्षण हो और उनका दुरुपयोग न किया जा सके। लेकिन हाई कोर्ट तक जाते जाते ये नहीं हुआ। जो कोर्ट ने आज निर्णय किया है उसमें ये बात आई है कि अगर ऐसा कोई अपराध हुआ है तो उसका जो प्रोसीजर है उसको ठीक से करना चाहिए। जो प्रथम दृष्टया आप सब लोगों के माध्यम से हमको जानकारी दी जा रही है उसके आधार पर हम ये बात कह रहे हैं कि आज कम से कम उन बच्चों को सही कस्टडी देने की बात कही गई। इसके पहले तो कस्टडी की बात ही नहीं थी। इसके पहले तो केवल हवाई एक किला बना दिया गया था और शंकराचार्य जैसी संस्था को बदनाम करने के लिए तरह तरह की कहानियां गढ़ दी गई। तो आज कम से कम एक सही प्रोसीजर जो उसका एक अक्ष दिखा है। बाकी तो आगे और प्रकरण आएंगे तो आपको न्याय की उम्मीद जगी है आज। नहीं, न्याय की उम्मीद सदा से हम लोगों को थी, लेकिन जो परिस्थितियां हैं ऐसी हो गई हैं कि अपने भाई पे लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि कब क्या हो जाएगा। इसलिए कहना कठिन था, लेकिन हम लोग इसीलिए अपनी बात न्यायाधीश के सामने कहने के लिए तैयार थे कि कहीं से तो हमने आपको दोपहर में बताया था कि देखिए, सारा अमला एक तरफ से भ्रष्ट नहीं हो सकता, सब लोग एक तरफ से किसी के कब्जे में नहीं हो सकते। इसलिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो होगा जिसके अंदर धर्म जागृत होगा, कहीं तो कोई होगा जिसके अंदर न्याय जागृत होगा, कहीं तो कोई होगा जो सही और गलत को रेखांकित करके परिभाषित करेगा। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई होता है। इसलिए अपना संघर्ष जारी रखना चाहिए और कहीं पर थोड़ी बहुत इधर उधर बात आ जाए तो उतने से घबराना नहीं चाहिए। आप देखिए, पूरे देश का जो हिंदू समुदाय है वो बहुत आहत था कि ये क्या हो रहा है। लोगों के मन में तरह तरह की आशंका कुशंका पैदा होने लगी थी। ऐसा लगने लगा था कि हमारे गुरु ने कुछ गड़बड़ी की है। आज कम से कम प्राइमा फेसी ही सही, प्रथम दृष्टया ही सही, कम से कम ये बात न्यायालय के माध्यम से देश की जनता को, हिंदुओं को और जो भी सच्चे न्याय के पक्षधर लोग हैं, चाहे वो दूसरे भी धर्मों में क्यों ना हो, कम से कम उनको पता तो चला है कि नहीं, कहीं न कहीं सुनवाई होती है और कहीं न कहीं न्याय होता है। गुरुजी, मानी जाएगी कि पहली ये जीत जो है आपको जो करते हैं, आपने कभी भी बटुक यहाँ पर आए नहीं, उन दोनों बातों पर आज मुहर लगी। आज जो है बिल्कुल सही है आपका कहना।
हमने आरंभ से दो बातें कही थी कि देखिए जो कुछ हुआ है, क्या हुआ है, कौन जानता है, कहाँ क्या हो रहा है, हम सब चीज का तो जानकारी लेके बैठे नहीं। किसके साथ किसने क्या कब क्यों किया, ये सब अलग बात है। हमारे साथ उन बच्चों का क्या कनेक्शन है वो बताइए। तो आज न्यायालय में जो सरकारी वकील हैं उन्होंने ही खड़े होकर के कह दिया कि नहीं ये बच्चे वहां पढ़ते लिखते नहीं है, इनसे वहां लेना देना नहीं है। तो एक बात साफ हो गई। और दूसरी बात, हमने शुरू से कहा था कि पॉक्सो एक्ट लगाया गया है और पॉक्सो एक्ट कहता है कि तत्काल अगर किसी माइनर के साथ कोई मिसहैपनिंग हुई है तो तत्काल बच्चों को सही कस्टडी में दिया जाए। और ये हिस्ट्री सीटर की कस्टडी में कैसे बच्चे रह रहे हैं, तो आज उसका भी जवाब कम से कम मिला है। जब न्यायाधीश ने पूछा कि बच्चे कहाँ हैं, जवाब नहीं दे पाए, कह रहे हैं कि परीक्षा दे रहे हैं बच्चे, रेगुलर परीक्षा दे रहे हैं। तो ये जो बात है, हरदोई के कोई हरदोई जिला है, उस जिले के किसी विद्यालय में संस्थागत छात्र होकर के वो परीक्षा दे रहे हैं और कहानी बनाई जा रही है कि हमारे आश्रम में हमारे साथ रह रहे हैं और हम उनको बात नहीं करने दे रहे हैं किसी से। उस दिन 18 तारीख को मौका मिल गया तो हम भाग गए। तो ये एक ऐसी झूठी कहानी बनाई गई थी। आज कम से कम इस बात की तसल्ली है कि जब न्यायालय में बातचीत हुई, और सबसे अच्छी बात यह है कि न्यायालय में जो बातचीत हुई वो ऑन कैमरा माने ऑनलाइन था। बहुत सारे लोग, हजारों लोग देश के, वो उसको कार्यवाही को देख रहे थे। पक्ष की भी दलीलें देख रहे थे, प्रतिपक्ष की भी दलीलें देख रहे थे, जो प्रमाण दिए जा रहे थे वो भी देख रहे थे और सारी बात। और न्यायाधीश ने लगभग 1 घंटा सवा घंटा लगा करके इसको सुना और सुन करके बिना कोई जल्दबाजी के पूरे प्रकरण को ठीक से समझा और तब जाकर के फैसला दिया। गुरुजी, जब ये बात सामने आ गई, महाराज ये न्यायालय के सामने किसी भी सीडी और लैपटॉप की बात भी नहीं कही गई, जो बात फैलाई जा रही थी। हाँ, ये भी नहीं कही। स्वामी जी याद दिला रहे हैं, ये भी नहीं कही कि क्योंकि इन्होंने पूरी कार्यवाही देखी। हम तो पूजा और संध्या में लग गए थे तो हम पूरी कार्यवाही देख नहीं पाए। थोड़ी सी शुरू की देखी, उसके बाद हमको स्नान करना था, संध्या करनी थी, पूजा करनी थी। जो बार बार कहा जा रहा था कि ये सीडी है, वो लैपटॉप है और ये है, उसका भी मामला खत्म हुआ। क्योंकि वो भी अगर होता सचमुच तो न्यायालय को प्रस्तुत कर दिया जाता कि साहब ये देखिए, जिक्र नहीं, बल्कि दिखा ही दिया जाता कि इसका ये अंश बहुत जरूरी है, इतना तो कम से कम 2 मिनट, 1 मिनट, आधा मिनट देख ही लीजिए ताकि आपको पता चल जाए। लेकिन ऐसा कोई न तो कोई सीडी दिखाई गई, न तो कोई लैपटॉप दिखाया गया। इसका मतलब है कि ये मीडिया ट्रायल चलाया जा रहा था शंकराचार्य के विरुद्ध और कोर्ट के बाहर ही फैसला कर दिया जा रहा था। आज कम से कम इस प्रवृत्ति पर न्यायालय ने अंकुश लगा दिया। सीडी लैपटॉप भी नहीं दिखाई गई, 20 बटुकों की बात जो पहले कर रहे थे वो भी नहीं कही गई। यही नहीं, जो बात कही जा रही थी कि 20 बटुक है, अगर वो 20 बटुक थे तो आज उनको पेश कर देते, आज मौका था। पहले वो 2 को भी नहीं पेश कर पाए। अब देखिए, अभी तो ये एक आर्डर आया है, अभी इसको देखते हैं। मानहानि जो की गई है उसके बारे में भी विचार किया जाएगा। मानहानि भी हुई है और बहुत लोगों को ठोकर भी लगी है। तो जिनको ठोकर लगी है सब लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो भी अपना इस पे करेंगे। तो मानहानि किया गया है। फौरी तौर पर क्या आपको बताया है कि क्या हुआ है? वकील ने कहा कि हम लोगों ने आपका पक्ष न्यायालय में ठीक से रख दिया। न्यायालय ने बड़ी शांति के साथ हमारे पक्ष को सुना। फिर जो सरकारी पक्ष था, अभियोजन पक्ष ने सुना, सबको पूरा समय दिया और अंत में उन्होंने कहा कि ये जो आप लोगों ने हमको अपना आर्गुमेंट बहस सुनाई है, इसको हमने सुन लिया है, हम अपना फैसला रिजर्व कर रहे हैं और जो उसका ऑपरेटिंग पोर्शन है जिसके लिए आप आए हैं, शेल नॉट बी अरेस्टेड, गिरफ्तारी की बात नहीं है, ये उन्होंने कहा। ठीक है, बाकी आप सहयोग करेंगे पूछताछ में? कोई ऐसी स्थिति आती है तो पहले हर चीज के लिए सहयोग दे, अब पूछताछ में क्या बात हो गया ना, एनवायरमेंट की तरफ से और कुछ है तो हाँ, एक बात ये भी है कि जो इन्फॉर्मर थे, शिकायतकर्ता जी महाराज की ओर से ये अधिवक्ता ऑनलाइन जुड़ी हुई थी। बाकी सब मामलों में वो स्वयं अपना बहस करते हैं इन पर्सन, लेकिन आज उन्होंने एक महिला अधिवक्ता को हायर किया था, रीना सिंह जी, उनका नाम जैसा कि आप बता रहे हैं। रीना सिंह जी ने ऑनलाइन जुड़ करके उनका भी पक्ष रखा। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं सुना गया, उनको भी सुना गया और उसके बाद ये निर्णय हुआ। कई मौकों पर ऐसा देखने को मिला, जो देखने वाले हैं बता रहे हैं कि रीना सिंह जी ने जो शिकायतकर्ता की अधिवक्ता थी, बीच बीच में कई मुद्दों पर अपना पक्ष भी रखा
और विरोध भी किया, उनको पूरा मौका दिया। जमानत न दी जाए ऐसा कह रहे भैया थोड़ा सा पीछे बैठ जाइए हमको पता था कि झूठ जो है इसकी भी ताकत, सच की भी ताकत, झूठ की ताकत हमको पता था कि झूठ भी अपना काम करेगा, लेकिन अब जो बातें कोर्ट में सामने आई है ऐसा उसमें कुछ नहीं है। यही बात है, अगर जो बातें हैं जनता के बीच में खड़े होकर के कही गई, आज तो क्या कार्रवाई करेंगे आशुतोष ब्रह्मचारी के खिलाफ? देखिए अब हम लोग अभी तो रंगबली एकादशी पहले लगातार मुस्कुराते हुए हर चीज आज आप जवाब देते हैं। आज फैसला आने के बाद आप बताइए कि क्या बात यह है कि क्या कहा जाए, सारी परिस्थितियां हमने एक साक्षी के रूप में देखी। कैसे कोई व्यक्ति फर्जी कहानी बना करके आता है, कैसे पूरे देश को, देश की मीडिया को, देश के लोगों को अपने पीछे चलने के लिए मजबूर कर देता है, कैसे कानून का दुरुपयोग होता है। ये सब हम एक साक्षी भाव में देखते रहे और ये भी देखते रहे कि किसके मन में क्या है, क्योंकि इसी प्रकरण के माध्यम से बहुत से लोगों के मन की बात भी हमको पता चल रही कि किसके मन में क्या है। काफी कुछ साफ हुआ, अच्छा ही रहा। बड़ी छोटी से मतलब नहीं है, सत्य की जीत। क्या रहा सुनवाई के दौरान हुआ, आपको क्या बताया गया? सुनवाई की बाद हमारे वकीलों ने हमें बताया कि हमने आपका रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। न्यायालय में रख दिया। सुनने के बाद न्यायालय ने कहा कि हम विस्तृत ऑर्डर बाद में जारी करेंगे। अभी की बात यह है कि उनको क्या संदेश देंगे गुरुजी, जो लगातार आपके विरोध में मुहिम चला रहे थे और प्रचार कर रहे थे? उनको संदेश मिल गया, न्यायालय ने स्वयं दे दिया, हम अलग से कुछ क्यों कहें। न्यायालय जब कह रहा है तो उसी से सबको जवाब मिलेगा। मानहानि करेंगे? किस तरह से आपकी छवि को चोट पहुंचाने का प्रयास किया गया, तो मानहानि भी करेंगे? इस बारे में जब हमारे वकील तब हम ठीक है। गुरुजी छोटा सा सिंगल करेंगे सर, गुरुजी एक सिंगल बहुत छोटा सा, आज के फैसले पर एक फैसले कर लेने दो, एक फैसले कर लेने दो। वन बाई वन कर लीजिए, छोटा लगा लो, वन बाई वन करिए, आप सिंगल कर लेना, आ जाओ। स्वामी जी आज के फैसले को किस तरह से देखते हैं, क्या रहा कोर्ट में, क्या क्या रहा? ऐसा है कि 5 बजे के लगभग हमारे हमसे बात की 5 सवा 5 के बीच, और उन्होंने कहा कि आपका पक्ष हम लोगों ने न्यायालय के सामने अपनी क्षमता पर रखा, जो प्रमाण थे वो भी उपस्थापित किए। न्यायालय ने सबको सुना, जो विपक्षी थे उनको भी, ऑनलाइन उनकी वकील जुड़ी हुई थी, उनसे भी उन्होंने सुना। जो सरकारी वकील थे उनको भी विस्तार से सुना। जो शिकायत करता है उनकी अधिवक्ता रीना सिंह जी ने विरोध किया कि इनको किसी हालत में जमानत नहीं देनी चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए।
और सबको सुनने के बाद न्यायाधीश ने कहा कि विस्तृत ऑर्डर हम बाद में पास करेंगे, आपको देंगे। अभी की बात इतनी है कि शेल नॉट बी अरेस्टेड। कितनी बड़ी जीत होती तो आप लोग समझिए, हम तो सत्य की जीत के रूप में इसको देखते हैं। जो लोग मुहिम चला रहे थे आपके खिलाफ, उनके खिलाफ क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरह से दावे पेश किए गए, सीडी है, से लगाए, सब मुहिम चला रहे थे, उनको अब हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, न्यायालय ने ही उनको कह दिया। जो बच्चों की कस्टडी पर भी सवाल कोर्ट ने उठाए हैं कि उनको हाँ जी, बच्चों की कस्टडी के बारे में पूछा, कहाँ है बच्चे, तो बताना मुश्किल हो गया क्योंकि नियमानुसार नहीं रखा गया था बच्चों। हाँ जी जी बताइए नारायण जी। नारायण कैसे, ठीक हैं आप? अच्छा, जहाँ से आवाज आता है वो काम करो।